Assalamu alaikum students, hope you all fine. Yesterday we will discuss about the physics chapter number 15, which is the electromagnetism. Okay, electromagnetism. As you know, electromagnetism क्या होता है? Electromagnetism is the study of magnetic effect of the current. करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं. ओके, ये कल हमने ब्रीफली अच्छी तरह देखा था और होप सो आपको समझ भी आ गई होगी. आज हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे. ठीक है, कि जब करंट किसी भी वायर के अंदर से पास आउट करती है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. ठीक है, अब उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है हम वो फाइंड करेंगे. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. देखिए, एन इलेक्ट्रिक करंट विल प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या प्रोड्यूस करेगी? मैग्नेटिक फील्ड. द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गवर्न बाय द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. हमने पीछे क्या पढ़ा था कि करंट किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रही थी तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया था. तो इसको हमने एक एक्सपेरिमेंट से देखा भी था. अब हम क्या कह रहे हैं कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन गवर्न करेगी बाय द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर. उसके लिए हम एक सिंपल मेथड यूज़ करते हैं. अ सिंपल मेथड ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज़ राइट हैंड ग्रिप रूल. राइट हैंड ग्रिप रूल की मदद से हम क्या करेंगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, यहाँ से आपका एक MCQ भी आता है कि हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं. तो MCQ में ऑप्शंस होंगे तो आप लिख सकते हैं कि राइट हैंड ग्रिप रूल से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं. अब राइट हैंड ग्रिप रूल है क्या, हम ये देखेंगे. ग्रास्प अ वायर विद योर राइट हैंड. राइट हैंड के साथ आपने एक वायर को ग्रास्प करना है. ठीक है, पकड़ना है. जैसा इस पिक्चर में इस डायग्राम में दिखाया गया हुआ है कि ये हैंड है. ठीक है, और ये एक वायर है जिसके अंदर से करंट पास आउट हो रही है. ठीक है, आपने वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ना है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सच दैट योर थंब इज़ पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. अब अगर तो वायर के अंदर करंट ऊपर की तरफ पास आउट हो रही है तो आपने इस तरह वायर को हाथ में पकड़ना है कि आपका थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो. ओके, अब अगर तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो आपने वायर को अपने हैंड में इस तरह पकड़ना है कि आपका जो थंब है वो नीचे की तरफ आ जाए, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आ जाए. ठीक है, देन कर्लिंग फिंगर ऑफ योर हैंड. आपके हैंड की ये जो कर्लिंग फिंगर्स है ये क्या डिनोट करेंगी? विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करेंगे. ठीक है, थंब पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, जिस साइड पे आपकी वायर के अंदर करंट पास आउट हो रही होगी उसी साइड पे आप अपने थंब की डायरेक्शन रखनी है. कर्लिंग फिंगर्स, कर्ल्ड फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन को ये कर्लिंग फिंगर डिनोट कर रही हैं. करंट इस साइड पे है तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस साइड पे है. ठीक है, ये आप डायग्राम देखें. जैसे कि आपके पास ये एक वायर है. ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर है, इसके अंदर से करंट पास आउट हो रही है तो करंट क्या है? ऊपर की तरफ है. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को होगी. ठीक है, आप अपने इस वायर को अपने राइट हैंड में इस तरह पकड़ना है कि थंब ऊपर की तरफ हो और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को, जो कर्ली आपके फिंगर्स हैं उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे होंगे. अब हम एक्टिविटी देखते हैं. एक्टिविटी 15.1. टेक अ स्ट्रेट पीस ऑफ वायर एंड बेंड इट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लूप. आपने क्या करना है? एक स्ट्रेट पीस ऑफ वायर लेना है लाइक ये. ठीक है, ये स्ट्रेट पीस ऑफ वायर है, इसको आपने ले लेना है. ठीक है, थोड़ी रफ सी बन रही है, होप सो कि आपको समझ आ जाएगी. अब आपने इस वायर को बेंड करना है ऐसे. ठीक है, स्ट्रेट वायर लें और उसको बेंड कर लें. नो पास इट थ्रू अ कार्डबोर्ड हैविंग 2 होल्स. और इसे कार्डबोर्ड के अंदर से पास आउट करवाएं जिसके अंदर 2 होल्स हैं. कनेक्ट द एंड्स ऑफ द लूप टू अ बैटरी सो दैट अ करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट. आपके पास ये जो इसके जो एंड्स हैं इन्हें बैटरी के एक एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी. अब अगर तो इस वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि इस वायर के इर्द गिर्द एक रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया. ठीक है,
Connect the ends of the loop to a battery so that the current start flowing through it. Now sprinkle some iron fillings on the cardboard. आपने कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल करनी है, ये देख मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नोट करने के लिए. नोट द पैटर्न आयरन फिलिंग्स फॉर्म्ड ऑन द कार्डबोर्ड. अब आपने क्या देखना है, ये आयरन फिलिंग्स का पैटर्न देखना है कि वो किस साइड पे अरेंज हो गई हुई हैं. Do the magnetic field lines between the two parts of the loop resemble that of the bar magnet? आपने देखना है कि क्या आपके पास ये जो केस है, ठीक है, ये जो लाइंस हैं वो रिजेंबल कर रही हैं बार मैग्नेट की तरह. ठीक है, अब मैं आपको, ठीक है, अब हम देखते हैं बार मैग्नेट क्या है. बार मैग्नेट क्या है, इट हैज़ 2 पोल्स. ठीक है, जिसके 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ. ठीक है, बार मैग्नेट क्या होता है, इसके 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. जैसे कि एक बार मैग्नेट बनाया हुआ है मैंने, इसमें एक साइड नॉर्थ है, दूसरी साउथ है. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये आपने लर्न भी करनी है और अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर लिख ले साइड पे, नोट पैड पे. इट अट्रैक्ट्स आयरन एंड स्टील पार्टिकल्स. जो आपके पास बार मैग्नेट है वो आयरन और स्टील पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा. लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. लाइक ये नॉर्थ पोल है तो इसके पास मैं एक दूसरा बार मैग्नेट लेके आती हूँ. ठीक है, ये बार मैग्नेट है, इधर भी नॉर्थ है, तो नॉर्थ और नॉर्थ आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. ठीक है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. इसी तरह अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ की जगह पे साउथ लेके आऊँगी तो ये ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं लेके आती हूँ, ड्रॉ कर लेते हैं, ये साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ. ठीक है, ये साउथ और नॉर्थ अनलाइक पोल्स हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. और ये लाइक पोल्स हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. यही लिखा हुआ है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट पॉइंट टुवर्ड्स द अर्थ. अब आपने क्या लाइन लिखी हुई है कि जब बार मैग्नेट, आपने इस बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं फ्रीली, ठीक है, लटकाते हो आप लोग, तो क्या होगा, जो इसकी लोअर साइड होगी वो नॉर्थ हो जाएगी, ऊपर वाली साउथ. ठीक है, कहते हैं इस फ्रीली सस्पेंडेड नॉर्थ पोल एन ऑफ द मैग्नेट. इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो क्या होगा, पॉइंट्स टुवर्ड द अर्थ. अर्थ की साइड पे, लेट्स सपोज आपकी ये अर्थ है तो अर्थ की तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ जाएगा और साउथ उसके अपोजिट चला जाएगा. ठीक है, ओके, होप कि आपको समझ आ गई होगी. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. ओके.